अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है वो हमारी रेज़न की जो है वो एक डेमो क्लास है, जिसमें मैं आपको कुछ रेज़न के मटेरियल के बारे में बताऊंगी और साथ साथ में बताऊंगी एक रेज़न का आर्टिकल। वो रेज़न का आर्टिकल किस तरह से बनाएंगे, पहले हम लोग जान लेते हैं रेज़न के मटेरियल के बारे में। रेज़न के मटेरियल के लिए हमें सबसे पहले जो है वो एक मेजरिंग टूल की ज़रूरत होती है, यानी कि एक वेट मशीन की, और साथ में उसके ऊपर जो है वो हम कोई भी कप वगैरह रख लेते हैं। इसके अलावा हम लोग लेते हैं रेज़न का ए पार्ट और साथ में होती है हमारे पास बी पार्ट, यानी कि रेज़न इपॉक्सी और साथ में जो है वो हार्डनर। ये दोनों जो है वो आपने ट्रांसपेरेंट लेने होते हैं। मेरे पास एक कलर्ड वाला है, लेकिन मैं आपको ट्रांसपेरेंट बता दूंगी कि कौन सा होता है, वो आपने लेना है। इसके अलावा आप लोग जो यूज़ करते हैं, हम लोग कर्लिंग के लिए एक्रेलिक पेंट्स यूज़ करते हैं। या आपको सिंगल कलर भी मिल जाता है और इस तरह से एक पैलेट शेड भी मिल जाती है जो 6 कलर की होती है। ये मैट कलर होते हैं, इससे जो है हमारे पास जो है वो मैट इफेक्ट आता है। अब हम लोग इसके अंदर जो है वो यूज़ करते हैं पाउडर फॉर्म कलर्स, यानी कि शेडेड कलर होते हैं। यानी कि अगर कोई भी आपने इसके अंदर जो है वो एक शाइनी टेक्सचर ऐड करना है, या आपने जस्ट ओनली मैट इफेक्ट नहीं देना है, आपने शाइनी इफेक्ट्स ही देना होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पाउडर्स कलर। अब ये मेरे पास जो है वो पूरी एक किट मौजूद है पाउडर कलर्स की। ये इस तरह से होते हैं, बिल्कुल एक जैसे हम लोग कह लें मेकअप में जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, वैसे ये क्या कहते हैं पाउडर फॉर्म में ये कलर्स होते हैं। हम लोग इसको शाइनिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मैट के साथ ये भी यूज़ कर लिया जाता है और समटाइम इसको सिंगल भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। आज जो है मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी। जो हमारी प्रॉपर वर्कशॉप होगी उसके अंदर जो है वो प्रॉपर डिटेल में हम लोग क्या कहते हैं मटेरियल को डिस्कस करेंगे एक पूरी क्लास में। इसके अलावा हम लोग जो हैं वो इस कोर्स में जियोड बनाना सीखेंगे। ये भी रेज़न का एक मटेरियल होता है। ये क्या कहते हैं हम लोग, आपने देखे होंगे बच्चे जिसके साथ खेलते हैं मार्बल्स के साथ, ठीक है, ये वो मार्बल्स होते हैं। हम इसको क्रश करना भी सीखेंगे। ये जियोड्स होते हैं, ये बहुत खूबसूरत होते हैं। इसके ऊपर आप कलरिंग करके भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप डिफरेंट टाइप्स में यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास मटेरियल होता है, वो होता है हम लोग क्या कहते हैं सिलिकॉन मोल्ड्स यूज़ करते हैं। यानी कि इन मोल्ड्स के अंदर हम लोग बेसिकली अपनी इपॉक्सी ऐड करते हैं, रेज़न को ऐड करके डिफरेंट टाइप्स के जो है वो आर्टिकल्स बना लेते हैं। ये आपको डिफरेंट शेप्स में मिल जाएंगे, क्लॉक्स में मिल जाएंगे, टायर्स में मिल जाएंगे, बहुत सारी आपको शेप्स में मिल जाते हैं। और होते हैं हमारे पास जियोड्स, यानी कि आप बेसिकली इसकी रेज़न्स की ट्रे बनाते हैं। ये हार्डवेयर MDF है। ये डिफरेंट शेप्स में कटिंग किए हुए आपको मिलेंगे। आप खुद से भी कटवा सकते हैं और आपको मैं ऑनलाइन स्टोर्स के लिंक भी प्रोवाइड करूंगी, जहां से आप अपना मटेरियल इजीली परचेज़ कर सकते हैं। इसमें 2 साइज़ होते हैं, ये देखें बारीक है और साथ में एक जो है वो थिक साइज़ में मौजूद है। हम लोग अब बबल्स को पॉप आउट करते हैं गन के थ्रू और साथ में एक लाइटर के थ्रू। ये एक्सपेंसिव है, आप इसकी बजाय मैं आपको अलग से, जब हम लोग क्या कहते हैं कोर्स जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया उसको अलग से मैं बच्चों को बताऊंगी कि आपने कौन कौन सी, यानी कि एक्सपेंसिव चीज़ है, तो अगर आपने यही यूज़ करनी है तो उसकी बजाय आप कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं गोल्ड पेपर्स को। गोल्ड पेपर्स यानी कि आपने देखा होगा चंक्स नज़र आते हैं आपको रेज़न में, ठीक है, वो हम लोग इस पेपर को यूज़ करके या इस पेपर को ऐड करके इसके ऊपर जो है वो अपने रेज़न के गोल्ड इफेक्ट ऐड करते हैं। ये हो गया। इसके बाद बच्चों जो हम लोग क्या कहते हैं यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर सी इफ़ेक्ट्स। आपने देखे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा आपने रेज़न के सी इफ़ेक्ट्स होंगे, उसमें जो है वो हम लोग क्या कहते हैं ये सिप्पियाँ ऐड कर लेते हैं सी इफ़ेक्ट्स के लिए, ताकि एक प्रॉपर शेप आए। स्काई कलर, डिफरेंट टाइप्स की आप कलरिंग मिक्सिंग टेक्सचर्स जो हैं वो आप इस कोर्स में सीखेंगे। ये होती है शीट में, यानी कि आप कोई भी एक मेटल की चीज़ को कंबाइन करना है तो उसके लिए हम लोग ये शीट यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम लोग यूज़ करते हैं एजेस के लिए गोल्डन, हमारे पास मार्कर भी होता है और साथ में हमारे पास ये भी मौजूद होता है पाउडर, ठीक है। हम लोग इसको मिक्स करके इसके एजेस के ऊपर एजेस को गोल्ड करते हैं। ये आपको पाउडर जो है वो मिलेगा
ये गोल्ड इफेक्ट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसका बहुत खूबसूरत कलर होता है। ये जब हम लोग रेज़न में मिक्स करके, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में मैंने एक रेज़न का इफेक्ट आता है गोल्डन सा, वो उससे हम लोग क्रिएट करते हैं। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल बनाने के लिए बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास जो एक तो मेजरिंग टूल मौजूद है और इसके ऊपर जो है वो हम लोगों ने अपने मोल्ड को ले लेना है। सबसे पहले आपके पास 2 ट्रे मौजूद होनी चाहिए जिसके अंदर आपने मिक्स करना है। आप एक ऐसे डिस्पोजेबल चीज़ के अंदर रेज़न को मिक्स करेंगे ताकि वो वेस्ट की जा सके। तो आप चाहे वो कप फॉर्म में ले लें, आप चाहे पेप्सी कोका कोला के जो कंटेनर होते हैं, ठीक है, कार्ड्स में जो ग्लासेस मिल जाते हैं वो भी आप ले सकते हैं, ताकि आप इसमें इजीली अपना यूज़ करने के बाद आप उसको वेस्ट कर लें। हमने जो है वो रेज़न ऐड करनी है 2/1, यानी कि रेज़न का हम लोग 2 पार्ट ऐड करते हैं और हार्डनर का जो पार्ट होता है वो हम लोग 1 पार्ट ऐड करेंगे। ठीक है, आपने इस तरह से जो है वो अपनी मैयर कर लेनी है रेज़न को मैयर करने के बाद आप इसके अंदर जो है वो हार्डनर ऐड कर लेंगे उसके 1 पार्ट के अकॉर्डिंग। इसको जब आपने ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपने जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी कि दोनों आपका जो मिक्सचर है वो सेम टेक्सचर में आ जाए, सेम उसकी यानी कि चीज़ मिक्स हो जाए। अगर आप इसको अच्छे से नहीं मिक्स करेंगे तो इसका ये होगा कि चीज़ जो है वो एक तरफ रह जाएगी और वो चीज़ जो आप बनाना चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं बनती है। मैंने जो है वो इसमें 2 टेक्सचर यूज़ करने हैं, यानी कि एक तरफ मैं जस्ट ओनली ट्रांसपेरेंट कलर लेके आऊँगी और दूसरी तरफ जो है वो मैं यानी कि शाइनी कलर ऐड करूँगी। अब जहाँ पे मैंने जो क्या कहते हैं एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऐड करना है, मैंने उसी एक साइड पे रख के मैंने उसको जो है वो ऐड कर लेना। एक दूसरी चीज़ आपको रेज़न कोर्स में एक चीज़ का ख़्याल रखना पड़ता है कि आपकी जो चीज़ जिसके ऊपर आप रख रहे हैं वो बिल्कुल इक्वल लाइन में, ठीक है, यानी कि कोई ऊपर नीचे वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। इक्वल बैलेंस के ऊपर आपने अपनी प्रोडक्ट को रखा हुआ हो ताकि वो एक तरफ जब आपने मिक्स कर दी तो आपने साइड पर रख देना है और इसके बाद आपने अगेन इसकी मेजरमेंट करनी है जिसके अंदर जो है वो अपना सेकंड कलर जो है वो ऐड कर लेंगे। अच्छा, कलर इफ़ेक्ट्स के साथ साथ में हम इस कोर्स में देखेंगे कि आपने डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स देखे होंगे। इफ़ेक्ट्स यानी कि सी इफ़ेक्ट वो किस तरह से लेके आते हैं, जियार्ड्स के ऊपर गोल्ड इफ़ेक्ट, मार्बल इफ़ेक्ट्स, कई तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट मैं आपको यानी कि 1-2 इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी बताऊँ इस कोर्स में। बेसिकली हम इस कोर्स में 5 आर्टिकल्स बनाना सीखेंगे, जियार्ड भी बनाएंगे, हम लोग सिलिकॉन मोल्ड्स को भी यूज़ करेंगे और इसके अलावा कुछ आपको यानी कि टिप्स भी दिए जाएंगी, यानी कि आपको छोटी छोटी टिप्स भी मिलेंगी इस कोर्स में। अब इसके अंदर जो है वो मैंने सिल्वर कलर का जो है वाइट जो है वो मैंने कलर ऐड कर लिया। अब कलर ऐड करने के बाद मैं इसको जो है वो अच्छे से मिक्स करूँगी। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कलर लेके आ सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप चीज़ को ऐड करें वो आप माइनर क्वांटिटी में करें। ओवर क्वांटिटी में अगर आप कर लेंगे तो फिर आपको मसला पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा में आप कम में आप ज़्यादा चीज़ तो ऐड कर लेंगे लेकिन आप ज़्यादा को कम नहीं कर सकते, ठीक है। अब जब जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी अकॉर्डिंग आपको कलर चाहिए है तो वो आपने ऐड कर लेना। आपके पास ट्रांसपेरेंट इपॉक्सी होनी चाहिए, कलर्ड नहीं होनी चाहिए। ब्लू बर्ड की आपको बहुत अच्छी इपॉक्सी मिल जाती है जो हम लोग रेज़न में यूज़ कर सकते हैं। अब आपने उसके सारे अंदर से जो है वो उसको ऐड करना है और इसको दोनों को जो है वो आपने, चाहे आप ना भी मिलाएं, जब हम लोगों ने हीट गन को यूज़ करना है तो दोनों इफेक्ट्स जो हैं वो अच्छे से मिल जाएंगे। अब मैंने जो है इसके अंदर बबल गन यूज़ करके बबल को पॉप आउट कर लिया था, हीट गन को यूज़ की मैंने और साथ में इसके बबल्स जो हैं वो मैंने सारे निकाल दिए। ड्राई फ्लावर्स मैंने किए हुए हैं और एक साइड पे जहाँ पे ट्रांसपेरेंट मेथड है वहाँ पे जो है वो मैंने अपने रेज़न के जो है वो ऐड कर लेने हैं। डिटेल जो है वो सारी की सारी आपको कोर्स में प्रॉपर हम लोग प्रोवाइड करूँगी। मैं कोशिश मेरी यही होगी ताकि आपको हर चीज़ बताई जाए।
अब जो है हम लोग फिर से बबल गन अपनी हीट गन यूज़ करके बबल्स को पॉप आउट करेंगे। आपने किस तरह से हीट गन को यूज़ करना है, कितनी यानी कि इसकी फ्लेम होनी चाहिए, वो सारी हम लोग इस कोर्स में देखेंगे। आपने एक चीज़ देखनी है कि आज के सारे बबल्स जो हैं वो पॉप आउट हो जाएं। अब आपने इसको जो है वो बैलेंस कर लेना है। बैलेंस करने के बाद आपने क्या करना है कि अगर आप इसके अंदर जो है वो और फ्लावर्स ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम लोग इसके अंदर गोल्ड इफेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप गोल्ड पेपर जो है वो मैंने रेज़न के अंदर मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर लिया थोड़ा सा, और साइड पे जो है वो अपने गोल्ड पेपर को ऐड कर लिया। तो इस तरह से हम लोग अब इसको ड्राई करने के लिए रख देंगे, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम लोग इसको सिलिकॉन मोल्ड से निकाल लेंगे। जब आपके फ्लावर्स ड्राई हो जाएंगे, ड्राई होने के बाद हमने जो है इसको इस तरह से, हमारा आर्टिकल रेडी हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की